क्या झारखंड समेत देश के कई सारे जो ट्राइबल्स हैं, आदिवासी जो जनसंख्या है देश की, उनके एजुकेशनल और हेल्थ के स्टेटस के अंदर में क्या उत्कर्ष कोई सुधार कर सकता है? इसकी बात यहाँ पर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और एक पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं यहाँ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सुधार नहीं करने वाला हूँ। हाल फिलहाल में देश के प्रधानमंत्री झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलग अलग दौरों पर निकले और झारखंड के अंदर में हजारीबाग के अंदर में उन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसकी टोटल लागत लगभग 80,000 करोड़ के आसपास बैठती है, उसका इनॉग्रेशन किया। यहाँ पर आप देख रहे हो 79,156 करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, धरती आबा बेसिकली बिरसा मुंडा साहब के बारे में आप जानते होंगे, है ना। मुंडा रिवॉल्ट्स को आपने पढ़ा होगा। 1890 के दशक में एक अहम योगदान इसने रखा ट्राइबल रिवॉल्ट्स को। जब भी आप इवन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में पढ़ते हो तो संथल और मुंडा रिवॉल्ट दो ऐसे रिवॉल्ट हैं जो आपको सबसे शायद डिटेल में पढ़ाए जाते हो। और बिरसा मुंडा साहब जो ट्राइबल्स हैं, जो मुंडा जनजाति है, उनके लिए एक भगवान के स्वरूप हैं और वहाँ पर उनको धरती आबा भी कहा जाता है। उनके नाम पे ही ये पर्टिकुलर जो स्कीम है इसको यहाँ पर रखा गया है। आप याद करो, इससे लगभग एक साल पहले, एक साल होने को भी 15 नवंबर के आसपास होगा, 15,000 करोड़ के जनमन स्कीम का भी बिरसा मुंडा साहब के जन्मदिवस के ऊपर इनॉग्रेशन किया गया था लास्ट ईयर में, जिसके अंदर में एजुकेशन से लेकर के सैनिटेशन, हेल्थ केयर, बहुत सारे जोन्स को, बहुत सारे एरियाज़ को वहाँ पर एक्सप्लोर किया गया था। उसको सेफ गार्ड, उसके अंदर में वेलफेयर सुधार लाने के लिए, ट्राइबल्स की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए उसको वहाँ पर रखा गया था। 15,000 करोड़ का उसका टोटल बजट था और लगभग 9 मिनिस्ट्रियाँ वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रही थी उस पूरे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब ये प्रोजेक्ट अगर आप देखते हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री जनमन का जो बजट था वो 15,000 करोड़ के आसपास था और मेन टारगेट ग्रुप जो था उसका एसटीज तो थे, मतलब पीवीटीजीज के ऊपर ज़्यादा फोकस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो स्कीम को यहाँ पर लाया गया, ये सिर्फ झारखंड या छत्तीसगढ़ के सिलसिले में नहीं है, देश के लगभग 30 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़ को यहाँ पर कवर करती है। और अगर हम टोटल एकदम आपको एग्जैक्ट नंबर की बात करूँ तो 63,000 ट्राइबल जो विलेजेस हैं, है ना, जहाँ पर ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस, मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, वो यहाँ पर कवर हो रहे 549 डिस्ट्रिक्ट और 2740 के आसपास जो ब्लॉक्स हैं अक्रॉस 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इनको यहाँ पर कवर किया जा रहा है। एम क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है कि हम एम्पावर कर सकें जो देश के अंदर में ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनका वेलफेयर कर सकें, उत्थान कर सकें। जो सोशियो कल्चरल मार्जिनलाइजेशन है, एजुकेशनल, हेल्थ केयर से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेप्रीवेशन है, उसको हम वहाँ पर गैप जो है, कमियाँ जो है, उनको वहाँ पर भर सकें। तो रिसेंटली इस चीज़ का यहाँ पर इनॉग्रेशन आपको देखने को मिला है। यहाँ पर हम बात 80,000 करोड़ से ज़्यादा ही क्यों कर रहे हैं? देखिए 79,156 करोड़ की जो धनराशि है वो अकेले धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत में रखी गई। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री साहब ने कुछ और भी जो आप कह लीजिए स्कीम है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका इनॉग्रेशन किया और कुछ की फाउंडेशन को वहाँ पर रखा जो आने वाले समय में कार्यान्वित होने वाले हैं। इनको अगर आप जोड़ लेते हो, जो लगभग 1,500-2 हज़ार करोड़ के आसपास का बजट रहता है, अब बोलने में हम 1,500-2 हज़ार करोड़ बोल रहे हैं लेकिन बड़े अमाउंट होता है, तो ये टोटल अमाउंट 80,000 करोड़ के ऊपर चला जाता है। आप देख रहे हो कि एडिशनली इन सारी चीज़ों के अलावा यहाँ पर 40 EMRS का उद्घाटन किया गया, ठीक है, और 25 नए EMRS का यहाँ पर फाउंडेशन भी रखा गया, शिलान्यास भी यहाँ पर किया गया। EMRS क्या है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं जहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के साथ साथ जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है बच्चों को वो भी दी जाती है। 6ठी से लेकर 12वीं के जो बच्चे शेड्यूल ट्राइब के बच्चे होते हैं, एजुकेशन की जो हालात है काफ़ी कमज़ोर होती है, तो उसको हमने बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को, स्कीम को यहाँ पर निकाला है। उसमें से EMRS एक है। तो 40 नई EMRS को यहाँ पर फाउंडेशन जो था उसको इनॉग्रेट कर दिया गया और 25 की नई वहाँ पर हमने शिलान्यास वहाँ पर किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरी एक मीटिंग चली जहाँ पर वर्चुअली अटेंड कर रहे थे उसको प्रधानमंत्री साहब, और उसके अंतर्गत में पूरा जायज़ा भी लिया गया, क्या परिस्थितियां हैं, किस तरीके से हमें चीज़ों को करना है ना। और ये सारी चीज़ें आपको सामने निकल करके आती हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो फोकस है, किस चीज़ के ऊपर हमें फोकस देना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। बिकॉज ट्राइबल के इंटीग्रेशन में देश के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो उनके डिसकनेक्शन की रही है ना। हम हमेशा ट्राइबल्स की जब भी बात करते हैं तो आप किसी का भी क्लासिफिकेशन पढ़ो, any type of criterion that is used for the identification of the tribals in India is mostly highlighting one aspect, that is isolation of the tribals, कि ट्राइबल्स आइसोलेटेड है, अलग थलग है मेनलैंड पॉपुलेशन से, ठीक है, और उसके कारण सही से इंटीग्रेशन नहीं हो पाया। ऑलराइट, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलपमेंट आप करते हो
तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट कई और चीज़ों को वहाँ पर, संसाधनों को उनके पास तक पहुँचा देता है। हाँ, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी को बढ़ाते हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। कई बार ट्राइबल्स को भोले समझने वाले जो लोग हैं, जो उनको कई बार बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, है ना, कि उनकी मासूमियत का, भोलेपन का फ़ायदा उठा करके कुछ मनी लेंडर्स, मिडिल मैन होते हैं जो कि लाइक बहुत ही आसान शर्तों के ऊपर हायर इंटरेस्ट में किसी भी रीज़न के लिए इन लोगों को लोन देते हैं और फिर इन्हें इनकी ज़मीनों के ऊपर उनकी नज़र पड़ती है। तो आप देखोगे देश में जो पेसा के अंतर्गत ग्राम सभाओं को जो पावर दी गई है, इवन 5th शेड्यूल को आप देखोगे अगर, जो गवर्नर के पास पावर है, तो वहाँ पर मनी लेंडिंग का जो बिजनेस है ना, इसलिए उसको रेगुलेट करने की शक्ति अलग से दी गई है, इंडिपेंडेंस उनको दी गई है ना, क्योंकि मनी लेंडर्स ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है कॉलोनियल पीरियड से लेकर के आज तक ट्राइबल्स को। तो ये मनी लेंडर्स पहुंचते कैसे हैं? जैसे कनेक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, तो कई आइसोलेटेड पॉकेट्स या ट्राइबल एरियाज जो कि अलग थलग पड़े हुए थे, उनका भी इंटीग्रेशन हो जाता है। तो वहाँ पर भी इस तरीके के जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, इफ़ नॉट मनी लेंडर्स, कोई ना कोई और वहाँ पर पहुँच सकता है। तो हर चीज़ के पहलू के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अच्छी तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन कुछ वहाँ पर खामियां भी हो सकती हैं। उन खामियों को हमें कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम यहाँ पर करेंगे, और साथ ही साथ जो गैप जिसकी शुरुआत में मैंने बात की थी कि एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड के अंदर में जो गैप है, इनको 25 अलग अलग इंटरवेंशन जिसको बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ देख रही होंगी, उसके थ्रू हम यहाँ पर पार पाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री साहब ने कुछ चुनावी चीज़ें भी कही। अब आप देखोगे कि झारखंड में कुछ समय पहले भी एक रैली के अंतर्गत में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बात कही गई थी कि संथल परगना के अंदर में किस तरीके से बांग्लादेशी का नंबर जो है ना, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, उनको वहाँ पर वोटर आईडी कार्ड पकड़ाए जा रहे हैं, अधिकार दिए जा रहे हैं। तो बीजेपी के कोई कार्यकर्ता थे जिन्होंने शायद 2019 के आसपास में एक पीएल फाइल किया हुआ था, और कोर्ट में भी वहाँ पर मामला चल रहा है। तो उनका कहना था बेसिकली कि बांग्लादेशी इसकी जो पॉपुलेशन है वो संथल परगना के अंदर में और झारखंड के कई सारे हिस्सों में बढ़ रही है, और ट्राइबल्स की जो पॉपुलेशन गिर रही है। अब इसके अंदर में सत्यता कितनी है नहीं है, उसके ऊपर हमने एक वीडियो यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। स्क्रॉल का एक दावा था जहाँ पर उसने उसको थोड़ा सा गलत बताया हुआ है, और कोर्ट के अंदर में मामला भी चल रहा हुआ है। कोर्ट ने बहुत सारी जो एजेंसीज हैं, बॉडीज़ हैं, इनफैक्ट IB से लेकर के जो कई सारी BSF SF है, उनको भी वहाँ पर पार्टी बनाया हुआ था, ठीक है। और गवर्नमेंट से भी, सरकार से भी जवाब को मांगा था कि क्या हो रहा है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो वो चीज़ अभी चल रही है, थोड़ी सी क्लैरिटी हमें आएगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं? चुनावी जो बातें होती हैं, इनसे हट करके ट्राइबल इंटरेस्ट के लिए क्या हो रहा है उसको फिल्टर करना हमारे ज़रूरी है, खासकर अगर आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आपको निकालना है इसमें से। चुनावी बातें भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, बट बीच बीच में आपके काम की चीज़ होगी जिसको आप एग्जामिनेशन में पेपर 2 के अंदर में केस स्टडीज़ के अंदर में कोट कर सकते हो। तो यहाँ पर जनमन के अंदर में 1360 करोड़ रुपए का एडिशनल बजट यहाँ पर किया गया। 15,000 करोड़ से ऊपर का जो इसका लास्ट ईयर आउटले था, वहाँ पर 1360 करोड़ का यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट और खोले गए हैं इस साल, इस समय पे, ठीक है। ये क्या 1360 करोड़ के अंदर में क्या होने वाला है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर 1380 किलोमीटर की रोडों का नया कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। 1380 किलोमीटर की रोड की 180 जो आंगनबाड़ी, इनको वहाँ पर ओपन किया जाएगा। 250 मल्टीपर्पज़ जो आपको सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं, और 10 स्कूल हॉस्टल्स का भी इनॉग्रेशन होगा, है ना। PVTGs के लिए भी काफ़ी सारा यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश की गई है। आई होप आप PVTGs के बारे में जानते होंगे। PVTGs जिनको पहले हम 1973 में PTGs कहते थे जब इसका फॉर्मुलेशन हुआ था। PTGs क्या है? बेसिकली ट्राइब देश में बहुत सारी हैं, उनमें से जिनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और जिनको हमारी सहायता की थोड़ी सी ज़रूरत थी, हमारी मतलब देश की, तो उनको हमने शेड्यूल ट्राइब के दर्जे के अंदर में डाला। BN लकूर साहब ने, जो लॉ सेक्रेटरी भी थे देश के, उन्होंने कई सारे क्राइटेरिया भी वहाँ पर माप किए। क्राइटेरिया, इसके आधार पर हम शेड्यूल ट्राइब को देखेंगे कि ये शेड्यूल ट्राइब है कि नहीं। लेकिन बाद में पाया गया कि देश की आज़ादी के बहुत समय बाद भी कुछ ट्राइब जो हैं, उन्होंने जो अलग अलग हमने अधिकार दिए, अलग अलग फैसिलिटीज़ दी, इंसेंटिवाइजेशन दिया, है ना, रिजर्वेशन दिए, बहुत सारी चीज़ों के अंतर्गत में सेफगार्ड दिए, इनफैक्ट इसका कई सारी ट्राइबल्स ने फ़ायदा उठाया, और उनका जो कंडीशन है या उनका जो मार्जिनलाइजेशन की डिग्री है वो सिग्निफिकेंटली कम हुई, और उनकी पॉपुलेशन में भी इजाफा देखने को मिला। तो ऐसे ट्राइबल ग्रुप को UN देबर कमीशन कहता है 60s के एंड में कि ये प्रोलिफरेटिंग ट्राइब्स हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी ट्राइब्स हैं जिनका नंबर गिर रहा है, उल्टे सारी चीज़ें की जा रही फिर भी गिर रहा है, या फिर स्टैग्नेंट है, स्थायी है।
इनको हमने पीटीजीज कहा और 1973 के अंदर में पीटीजी का एक कैटेगराइजेशन आ जाता है, जिसके लिए यूएन देवर साहब भी एक मतलब क्राइटेरिया देते हैं कि किसको आप कहोगे। शेड्यूल ट्राइब तो बहुत सारी हैं, 700, 750, 750 तक के आंकड़े आते हैं, लेकिन उसमें से अभी पीवीटीजीज कितने या पीटीजी कितने, 75, लगभग 10% के आसपास, है ना, जिनकी सबसे बुरी हालत है। इवन शेड्यूल ट्राइब में भी जिनकी बुरी हालत है। तो गरीबों में भी गरीब कई बार कहा जाता है ना, अंत्योदय योजना वगैरह आप कभी सुनते हो, तो उसी तरीके से जो और भी ज़्यादा मार्जिनलाइज है कंपेयर टू शेड्यूल ट्राइबल, उनको हमने यहाँ पर डाला। उड़ीसा के अंदर में 13 और झारखंड बिहार के अंदर में आप देखोगे पहले तो एक ही था, तो लगभग 8 से 9 ग्रुप यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं पीटीजी पीवीटीजी के। छत्तीसगढ़ में भी, आंध्र प्रदेश में भी 12 ग्रुप आपको देखने को मिल रहे थे, है ना। तो 2006 में इसका नाम बदला गया था। 73 में पीटीजी था, 75 में इसमें 52 ग्रुप्स को ऐड किया गया, तो भी पीटीजी था। 92-93 में अगेन यहाँ पर 23 ग्रुप को ऐड किया गया, जब ये 75 ग्रुप बन गए टोटल पीटीजी के। लेकिन 2006 में इसका नाम बदला गया और हमने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा। इस साल अगर आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट हो तो मेंस में पेपर 2 में क्वेश्चन भी आया था कि पीटीजीज उनको क्यों कहा जाता है, या इस टर्म का के बारे में बताइए, और स्कीम्स के बारे में पूछा था। तो वहां पर आपको अगर ये पता होता, लेक्चर्स आप अगर हमारे देख रहे हो तो इस तरीके से तो चीज़ों को मेंशन करते थे। इसलिए कहता हूँ यूट्यूब वीडियो को भी साथ में देखा कीजिए, कुछ नोट्स को, पॉइंट्स को वहाँ पर लेते जा कीजिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा लगभग 76, एक्यूरेट आपको होने की जरूरत नहीं, अगर आप पेपर में लिख रहे हो आप अराउंड बोल दीजिए 76,000 विलेज के, सॉरी हाउस होल्ड नॉट विलेज के आसपास, ठीक है, जो कि लगभग बिलोंग कर रहे हैं किसको, पीवीटीजी को। कितने विलेज में, 3000 गाँव के अंदर में लगभग 76,000 घरों को, हाउस होल्ड्स को। ऑलराइट, साथ ही साथ ऑपरेशनलाइजेशन करने की कोशिश की जाएगी 275 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की। मोबाइल मेडिकल यूनिट यानी कि जो स्थायी नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। और साथ ही साथ ऑपरेशनलाइजेशन और किया जाएगा 500 से ज़्यादा आंगनवाड़ी सेंटर्स का। और इसके अलावा जो 250 बंधन विकास केंद्र है ना, इनको भी वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इनका भी पीवीटीजी वाले जो एरियाज हैं 5500 पीवीटीजी विलेज के अंदर में, इनको भी वहाँ पर जोड़ा जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विद अनदर स्कीम कॉल्ड एज नल से जल। नल से जल क्या है, जल जीवन मिशन जो आपने देखा था, है ना, आई थिंक 2019 के आसपास आया था, आप देखिएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उसके अंदर में हर एक घर को वहाँ पर टैप वाटर, पानी की एक्सेसिबिलिटी खासकर रूरल एरियाज में पहुँचाने की बात की गई थी, ठीक है। लगभग आई थिंक जो एग्जैक्ट मुझे नंबर्स नहीं याद, पर 55 लीटर के आसपास पर हाउस होल्ड, पर इंडिविजुअल, पर डे का वहाँ पर टारगेट था कि इतना पहुँचाया जा सके, इतना जल वहाँ पर पहुँचाया जा सके। तो इसके लिए भी जो कनेक्शंस, जो पाइपलाइंस वहाँ पर हमें लानी होगी, है ना, टैप वाटर का एक्सेस दिया सके, वो भी यहाँ पर करने का काम किया गया 5500 पीवीटीजी विलेजेस में। और साथ ही साथ में यहाँ पर लगभग 250 वनधन विकास केंद्र को भी खोला गया है, जो कि ट्राइबल की जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बूस्ट करते हैं। ट्राइबल्स को आप देखोगे कई सारे रीजन्स में, व्हाइट कॉलर जॉब तो हर कोई कर नहीं रहा है, हाँ कुछ ने पढ़ाई लिखाई की, आगे बढ़ें और सिविल सर्विसेज से लेकर के बाकी जॉब्स में गए। बट बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे भी हैं जो कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जंगल से भी कुछ छोटी मोटी चीज़ निकली, उसका ही वहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, उससे उनका गुजारा चल रहा है, लाइवलीहुड चल रहा है। जैसे हनी कलेक्टर, सोलिगास को आप देखोगे साउथ इंडिया में हनी कलेक्टर्स रहे ट्रेडिशनली, उनका भी आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है। हाल फिलहाल में केस स्टडीज़ आपने पढ़ी है। कुछ ट्राइब है, हो सकता है टिम्बर या किसी तरीके के और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो और उसको सेल करके लाइवलीहुड को अर्न कर रहे हो, तो उसका मार्केटिंग करना, एक्सपोजर देना, ठीक है, और बेटर प्राइजेस को वहाँ पर दिलाना ट्राइबल्स को, ऐसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और बाकी उत्पादों के लिए, ये काम यहाँ पर जो वनधन विकास केंद्र है वो करता है। तो इसके अंतर्गत भी हमने नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश की गई। तो एक होलिस्टिक अप्रोच यहाँ पर रखी गई है। अब अपोजिशन और बाकी लोग चाहे जिस तरीके से इसको लेना है एक दूसरे के ऊपर, तो सारे लोग कटाक्ष करते हैं, यहाँ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, यहाँ पर इलेक्शन आ रहा है, कुछ भी हो तो समझ लीजिए इलेक्शन आ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें देखना है कि ट्राइबल्स के लिए क्या हो रहा है, ठीक है। देश 2011 के सेंसस के हिसाब से देश की 8.6% जो आबादी है वो ट्राइबल्स की है, और उनका जो सोशियो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन रहा है, खासकर सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारे ऐसे ट्राइब है जो काफ़ी हाई रहा है। तो हम किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये सिर्फ पेपर पे स्कीम्स लाने में से कुछ नहीं हो जाता है। जैसे हमने देखा कि आपने 6 शेड्यूल, 5th शेड्यूल, बहुत सारी चीज़ों को लाया, पैसा को लाया, उसके इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस क्या है, क्वेश्चन पूछा था पैसा का इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, वो हमें देखना ज़रूरी है कि पेपर पे आया पर ज़मीन पे उतरा कि नहीं उतरा। ज़मीन पे उतरा तो काफ़ी अच्छी बात है। सो यहाँ से आप काफ़ी सारे पॉइंट्स को ले सकते हो, और जो चीज़ें कई सारी लिखी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के बच्चे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वनधन विकास केंद्र है,
ये जो नल से जल है, ये जो पीएम जनमन है ना, इनके ऊपर आप नोट्स को बना लिया कीजिए। एक शीट को लेकर के A4 शीट, उस पर नोट्स वहाँ पर बना लिया कीजिए। क्या क्या प्रावधान है, कितना कितना, नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस साल इतना बजट हुआ, इस साल ये हुआ। प्रोविजंस क्या है, उसका स्टेटस क्या है, किस तरीके से काम हुआ है और कौन उसके बेनिफिशियरी है, किस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ट्राइबल्स के संदर्भ में, दैट यू हैव टू फोकस अपॉन। सो आई होप ये आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट, एक नई स्कीम, इसके बारे में जानने को मिला होगा।